जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है और तू धर्मी है। तू अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर, सारे कायनात को तू संभालता है। तेरा विचार और तू जो सोचता है वह एकदम इंसानों से अलग है और कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता और कोई उस प्रकार की विचार भी नहीं कर सकता। तो इतनी अनोखी परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी अद्भुत प्रेम के लिए जो हमारी प्रति, और आपकी क्षमा और आपकी धीरज। हम कई बार गलतियां करते हैं, कई बार हम ठीक समय पर बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते हैं, हम कई बार क्रोध करते हैं, जबकि आपकी वचन मना करता है सब चीज़ों के विषय पर। फिर भी हम लोग इन चीज़ों में गिरते हैं, फिर भी तू हमारा धीरज रखता है, धरता और हमें क्षमा करता और हमें प्रोत्साहन करता है। धन्यवाद रविवार संदेश के लिए, बुधवार संदेश के लिए, हर दिन का डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हर एक हृदय आत्मा को जानते हैं। जो तेरे इच्छा और तेरे विचार के अनुसार तेरी आत्मा की सामर्थ्य में अगुवाई मिलता और वो उस तरह से करते हैं, तो वो अद्भुत लोग होते हैं जो आपकी आज्ञा मानते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं और दूसरों से प्रेम करते हैं, जो आपकी महान आज्ञा को भी पूरा करते हैं। ऐसे लोग अद्भुत लोग हैं और आप उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु इस समय के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे और वो है मसीह की सामर्थ। मसीह की सामर्थ हम कैसे देख सकते हैं और जान सकते हैं। सुसमाचार में हम बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं। यीशु मसीह किस तरह से लोगों की चंगाई दिया और आंधी तूफानों को शांत किया, पानी के ऊपर चला, मुर्दों को जिलाया और ऐसे अद्भुत उत्तर लोगों को दिया जो लोगों को तलाश था। जैसे कि नास्तिकवाद के लिए भी उन्होंने बात किया, नास्तिकवादों का भी मुंह बंद किया, आस्तिक और भौतिकवादों के भी और बहुवादों के लिए भी हर प्रकार के लोगों से उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया। और जो इंसान आज परमेश्वर की पवित्र बाइबल को समझ पाता है और उसको विचार कर लेता, वो समझ जाएगा कि वो कितना सामर्थ, मसीह की सामर्थ कैसा है। सबसे पहले हम देख सकते हैं सृष्टि से प्रमाणित हुआ, सृष्टि से प्रमाणित हुआ। कुलुसियों का 1:15 से लेकर 18 में, 15 में कहता, 15, 16, 17, 18 आप पढ़ सकते हैं और मैं पूरा वचन नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, यानी कि उसके पास वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो अदृश्य, दिखता नहीं, निराकार है, कोई उसका आकार नहीं, पर वो यीशु में वो परिपूर्ण है। यीशु में वो परिपूर्ण है और कहता है कि अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु मसीह है और सृष्टि में पहलौठा है। यानी कि कितने भी सामर्थ्य स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर, प्राकृतिक शक्तियाँ, बड़े बड़े पहाड़, तूफान, आंधी, बीमारियाँ, हर एक चीज़ से, हर एक सामर्थ से वो पहलौठा है। हर एक जो लोग आए, कार्य किए, आज बोलते हैं कि उन तमाम शक्तियों से ज़्यादा ऊपर है यीशु और सबसे महान है। और 18 वचन में कहता है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा भी। सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मरे हुए में से जी उठने वाला भी पहलौठा है, पहला है स्थान। पहलौठा का मतलब और एक हम देख सकते हैं, इस सृष्टि में कोई भी यीशु के स्थान नहीं ले सकता, कोई भी नहीं।
इस सृष्टि में केवल यीशु ही अधिकार रखता और सबसे प्रधान है वही। ये सृष्टि प्रमाण देता है कि यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सृष्टि में जितने भी सृष्टि में जो भी बना है उसमें पहलौठा है। यीशु सबसे पहले और सबसे महान और सबसे ताकतवर और सबसे सामर्थ्य है। दूसरी हम देख सकते हैं उद्धार में प्रकटीकरण। उद्धार में पहला कुरिन्थियों का 1:24 कैसे प्रकटीकरण, उद्धार कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी योग्यता से हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला, चाहे वो कैसा भी लोग क्यों ना हो, यहूदी, यूनानी, अन्य जाति कैसे भी क्यों ना लोग हो, वो उद्धार मिलता है। और ये उद्धार में प्रमाण दिया है और कोई उद्धार नहीं कर सकता। हर एक आज मजहब क्यों है, अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग लोग पूजा पाठ करते, अलग अलग लोग आस्था रखते, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उद्धार को ढूंढ रहे हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा। और वो उद्धार यीशु मसीह ने प्रकट किया है। आज अलग अलग धर्म के लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, अलग अलग जाति के लोग यीशु पर विश्वास करते हैं और वो प्रमाण करते हैं कि यीशु ही उद्धार करता है। उद्धार में प्रकटीकरण है। पहला कुरिन्थियों का 1:24 में कहता, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। उन सब के लिए जो लोग बुलाए गए, उन सब के लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान उनके लिए। और एक सुरक्षा में अनुभव, दूसरा तीमुथियुस का 1:12 में सुरक्षा, हमें और कोई सुरक्षा नहीं दे सकता। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर आस्था रखते हैं पर सुरक्षित नहीं है, डर है उनके अंदर। जो यीशु पर विश्वास करता वो सुरक्षित है, वो नरक से, पाप से, मृत्यु से बचकर स्वर्ग में प्रवेश कर चुका है, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, उसे अब कोई डर नहीं है। इस कारण दूसरा तीमुथियुस का 1:12 में कहता, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैंने उसे जिस पर मैं विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। देख रही, धरोहर उस दिन तक, मैं जिस पर भरोसा करता हूँ, मैं जिस पर विश्वास करता हूँ, आज इसीलिए मैं दुख भी उठाने के लिए तैयार हूँ। आज मैं उन तमाम विरोध का सामना भी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जो धरोहर है अंत तक वो मेरा रखवाली करते हैं। और आखिरी में एक बातें मैं कहना चाहता, कमजोरी में आनंद है। कौन कमजोरी में आनंद करेगा? कोई मर रहा है, बीमार है, महीना 2 महीना बीमार पड़ा है, तो कैसे वो आनंद मना सकता है? कोई किसी का शरीर हमेशा बीमार रहता है, कैसे वो आनंद मना सकता है? परमेश्वर कहता है, जो इंसान परमेश्वर को जानता है, जो इंसान यीशु को जानता है, और वो कहता है कि कमजोरी में भी मैं आनंद मनाता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों का 12:9 में कहता, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उसकी अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। क्यों उसकी अनुग्रह मेरे लिए बहुत है? सुनिए, आगे वचन में कहता, क्योंकि मेरी सामर्थ, परमेश्वर कहता, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरी निर्बलताओं में उसकी अनुग्रह मुझे सामर्थ प्रदान करता है। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। यीशु की सामर्थ, जो लोग यीशु में है उसकी सामर्थ को समझ सकते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं कि कई सारे लोग बीमार, परेशानी में हैं। प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा रहे। बच्चे
संतान के लिए, परिवार में, जॉब के लिए, शराब पतियों के लिए लोग परेशान हैं। प्रभु यीशु आप कृपा करो, आप दया करो, उनकी प्रार्थना का उत्तर दो पिता, उनके मन को बदल दो प्रभु यीशु मसीह, उन्हें चंगाई दो पिता, उनकी जीवन में वो आनंद, वो प्यार दो प्रभु यीशु, जो आप ही केवल दे सकते हैं। आप ही उनकी टूटे हृदय को, निराशाजनक मन को ठीक कर सकते, सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।